भीष्म तो सर्वशक्तिमान योद्धा थे, वह तो किसी से भी हारने वाले नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह हथियार छोड़कर युद्ध भूमि में खड़े हो गए और अर्जुन ने मौका देकर भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया। युद्ध हो रहा था और हथियार ताकने का क्या कारण था? सूर्य अपने समय पर निकलता और डूबता रहा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घमासान युद्ध सत्य और असत्य के बीच चलता रहा। एक दिन के बाद दूसरा दिन आता रहा, पर कहानी वही थी कि लोग मर रहे थे, युद्ध चल रहा था। मैं भी समय इस युद्ध भूमि में तीरों से छलनी खड़ा था और सोच रहा था कि यह युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध के ढंग से तो लगता था कि जैसे युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कौरवों का पलड़ा भारी तो कभी पांडवों का, किंतु हर दिन के साथ गंधारी के पुत्रों की गिनती जरूर कम हो रही थी। गंधारी 9वें दिन के युद्ध के खत्म होने के बाद 74 ही पुत्रों की मां रह गई थी। हे सूर्य देव, मैं समय आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं भी अपने घाव पर रात के मृदल स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके सुबह उदय होने का इंतजार करूंगा। किंतु यह रात तो जागने की रात है, विचार करने की रात है। आदरणीय है यह रात, क्योंकि वह एक ऐसा दृश्य देखने वाली है जो न आज से पहले किसी रात ने देखा होगा और न आज के बाद कोई रात देखेगी। पांडवों के शिविर में सब बैठे हुए सोच रहे थे और यह सोच आज की भूमिका है। सोचते सोचते श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया, आप भीष्म पितामह के पास जाएं और उनका विजय श्री का आशीर्वाद लौटा कर आएं। तो युधिष्ठिर ने हैरानी से कहा कि आशीर्वाद को कैसे लौटा दूं गिरधर? गिरधर कहने लगे कि इस आशीर्वाद का कोई भी महत्व नहीं है बड़े भैया। यह तो वही बात हो गई कि सोने की थाली भूखे के सामने लेकिन खाली। क्या वह सोने की थाली खाएगा भैया? सोना खाकर अपनी भूख भगाएगा। यदि उन्होंने आपको विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी वही करेंगे। इसलिए आप उनके पास जाइए और उनका वह दिया हुआ आशीर्वाद लौटा आइए। अब युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों गिरधर के कहने से भीष्म पितामह के शिविर में गए और भीष्म से प्रणाम करने लगे। भीष्म युधिष्ठिर और अर्जुन को देखकर बहुत ही खुश हो गए और विजय श्री का आशीर्वाद फिर से देने लगे। अब अर्जुन कहने लगे कि पितामह, हमें आपसे कोई भी आशीर्वाद नहीं लेना है, क्योंकि हम आशीर्वाद लेकर क्या करेंगे? हम तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए हैं और इतनी महान हस्ती के दर्शन करने अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली होना है। इसलिए हमें कुछ भी आशीर्वाद न दें और कृपा अपने दर्शन के लिए हमें न रोकें। अब भीष्म पितामह उनकी बातें सुनकर कहने लगे कि पुत्र, तुम मेरी गिनती अपने दुश्मनों में करने लगे हो, क्योंकि आशीर्वाद लेने से मना कर रहे हो। तभी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि पिता, ऐसी गलती तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते जो आपको अपना दुश्मन समझें, लेकिन हमारी जीत और हमारे बीच आप बाधा बनकर इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। हम नहीं चाहते कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा रहे। इसलिए हम आपको अपना विजय श्री का आशीर्वाद लौटाने आए हैं। गिरधर ने वही लौटाने के लिए हमें आपके पास भेजा है। अब भीष्म पितामह सब समझ गए और कहने लगे कि अच्छा, तो यह गिरधर के काम हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि गिरधर से जाकर कहना, दी हुई वस्तु तो मैं वापस कभी भी नहीं ले सकता, चाहे वह आशीर्वाद ही क्यों न हो। और उनसे यह भी कहना कि उन्हें पता है कि उनकी जीत निश्चित है, फिर भी वह अपना काम किसी और से ही करवाना चाहते हैं और वह अपना नाम नहीं आने देते। इसलिए आरंभ भी वही हैं, मध्यम भी वही हैं और अंत भी वही हैं, और मुझे युद्ध में हटाने की तरकीब भी वह जानते हैं, लेकिन वह मुझसे ही करवाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर सुनो, कल युद्ध भूमि में किसी नारी को
अपने रथ पर ले आना, तो मैं वहीं पर शस्त्रों का त्याग कर दूंगा, और शस्त्रों के त्याग करने के बाद आप लोगों को मुझे युद्ध में हटाने से कोई भी नहीं रोक सकता और कुछ भी कठिनाई आपको नहीं होगी। इसलिए नारी की व्यवस्था कल युद्ध में आने के लिए कीजिए और मुझे युद्ध भूमि से हटा दीजिए। अब युधिष्ठिर कहने लगे कि पितामह, नारी का तो युद्ध में आना संभव नहीं है, क्योंकि यह तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा और हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब भीष्म पितामह कहने लगे कि यह सवाल लेकर तो अपने गिरधर के पास जाओ युधिष्ठिर, मैंने युद्ध भूमि से हटने का तरीका आप लोगों को बता दिया है, अब आप जाने और वह गिरधर जाने। भीष्म पितामह को प्रणाम करने के बाद युधिष्ठिर और अर्जुन अपने शिविर में आए और नारी के युद्ध भूमि में जाने की बात पर चर्चा करने लगे। तो द्रौपदी कहने लगी, क्या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही? मैं चलूँगी युद्ध भूमि में पितामह का सामना करने के लिए। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि कल्याणी के जाने से तो हम महायोद्धाओं की चर्चा सारी तरफ होगी और कहेंगे कि इतने बलहीन थे पांडव जो एक नारी को युद्ध भूमि में लेकर आ गए और युद्ध जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी। तो द्रौपदी कहने लगी कि जिस समय मेरा चीरहरण हुआ था उस समय भी तो बहुत सारे महान योद्धा वहाँ पर बैठे थे, क्या किसी ने मेरी रक्षा की थी? ये तो इनका परिवार है और किसी न किसी तरह यह गंधारी के पुत्रों को बचाना चाहते हैं। मैं ही इस घर में पराई हूँ, पराई ही तो थी। चीरहरण के समय किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। और अब यह सभी महाबली महाशाली बदनामी के डर से नारी को युद्ध भूमि में लेकर नहीं जाना चाहते, जबकि नारी के जाने से भीष्म पितामह हथियारों का त्याग कर देंगे और पांडव की जीत का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। अब कृष्ण भगवान कल्याणी से कहने लगे कि कल्याणी, क्या आप युद्ध का सारा भार अपने ऊपर ही लेना चाहती हो? ओट पाएंगे आपके यह केस योद्धाओं के सारे लहू का भार। इसलिए महायोद्धाओं के बीच जब भी वाद विवाद चल रहा हो तो हर समय यह अपमानित केस लेकर युद्ध की बातें मत किया करो। अब द्रौपदी शांत होकर बैठ गई और कृष्ण भगवान कहने लगे कि भ्राता युधिष्ठिर, कल अर्जुन के रथ पर भ्राता शिखंडी का जाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि शिखंडी के सामने आते ही भीष्म पितामह हथियारों का त्याग कर देंगे। तो अर्जुन कहने लगे कि हे गिरधर, भ्राता शिखंडी महापुरुष जरूर हैं, लेकिन उनमें इतना बल नहीं है कि वह पितामह का सामना कर सकें। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह अद्भुरुष हम समझते हैं, लेकिन वह भीष्म हैं, महाशाली भीष्म, महाबली भीष्म हैं, इसलिए इसको वह एक नारी समझते हैं, न कि पुरुष। और शिखंडी के रथ पर जाने से वह शिखंडी के रूप में उस अम्बा को पहचान जाएंगे जो भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती है, जिसने जन्म पर जन्म लिए, पर शिखंडी के रूप में आने से उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और भीष्म पितामह को अपने प्राण त्यागने का मौका भी मिल जाएगा। तब कृष्ण भगवान कहने लगे कि काशी राज की 3 कन्याएं थी, जिसका स्वयंवर काशी ने रचा हुआ था। भीष्म पितामह अपने भाई का नेतृत्व करते हुए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर लाए थे। 2 की शादी तो भीष्म ने अपने भाई से करवा दी, लेकिन अम्बा किसी और के गले में वरमाला पहनाने वाली थी और भीष्म पितामह ने उनका हरण कर लिया था। हस्तिनापुर आने के बाद वह भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने तो इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो अम्बा ने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा कर दी कि वह
भीष्म से बदला जरूर लेगी, इसके लिए चाहे उसने जन्म पर जन्म क्यों न लेने पड़े। और उसी समय वह बणों के लिए प्रस्थान कर गई थी और अपनी तपस्या में मगन हो गई थी। अम्बा ने जन्म पर जन्म लेने के बाद शिखंडी के रूप में अब जन्म लिया है, तो भीष्म पिता में शिखंडी को अम्बा के रूप में पहचान लेंगे और अपने हथियार त्याग देंगे। यह एक विधान है भीष्म का युद्ध में से भी हटने का, और इनके प्राणों का त्याग भी हो जाएगा और अम्बा का भी बदला पूरा हो जाएगा, श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को समझाते हुए कहा।